जो माताएं नौ दुर्गा का व्रत रखती है, बताओ ये नौ दुर्गा का व्रत किस लिए रखा जाता है? अरे आप लोग उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। कहते हैं ना कि तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो। हाँ, तो ध्यान इधर दे। व्रत किस लिए रखा जाता है? ये लोग रखते ही नहीं तो क्या पता। अच्छा भैया आप लोग बताएंगे ये लोग व्रत रहती है? राती हैं उपास ही। बिल्कुल हम तो बताएंगे ही बताएंगे। अच्छा बहनें व्रत इसीलिए रहती है क्योंकि 9 दिन खाना तो खाया नहीं जाता, यही ना। अच्छा अच्छा खाने को मिले, ये बात। क्यों मनीषा कहाँ है? तुम वैसे हूँ पता नहीं हो। खैर मैंने कभी कभी देखा है बहनें इसलिए व्रत रहती है कि इन्हें दूल्हा, इसीलिए इसलिए नहीं। चलिए कोई बात नहीं। जब माताएं नौ दुर्गा में व्रत रखती हैं, बहनें इसलिए रहती कि दूल्हा अच्छा मिले। माताएं किस लिए रहती हैं? चच्चा जो मिल गया इससे भी अच्छा मिले। मैं आपको पता कि मैं हंसा क्यों रही हूं आप लोगों को? पहले हंसा लूं उसके बाद हाँ पता चले पहले ही लाठी पेल दे तुझे वैसे ना सुने। क्या आपको पता जिसे हम लोग नौ दुर्गा कहते 6 महीने में एक बार आती? कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए भैया। मतलब 6 महीने में 9 दिन के लिए आती है, बाकी समय में कहां चली जाती है? पता नहीं कहां चली जाती है। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर दुर्गे के बारे में कुछ बोलेंगे तो विशेषकर माताएं दुर्गे की पूजा करती है और मैं समझती कि इन्हें बुरा भी लग जाएगा। हाँ सच कड़वा तो होता ही होता है। माताएं जब नौ दुर्गा का समय आता है, नौ देवियों का समय आता है, तो जब पूजा करती है श्रृंगार चढ़ाती है। आप लोग बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे श्रृंगार चढ़ाती है ना। अगर दुर्गे माँ है तो कोई बता सकता है कि उस दुर्गा का पति कौन था? भाई श्रृंगार तो वही करती है जिसका पति होता। दुर्गे का पति कौन था? है? मुझे भी नहीं पता क्योंकि था ही नहीं। दुर्गा जो थी वो कौन थी? महिषासुर का वध किसने किया? दुर्गा जो थी वो एक मां नहीं थी, एक वेश्या थी। आज भी आपने देखा हो कहीं भी दुर्गा की जब मूर्ति बनाई जाती है, कितनी भी अच्छी मिट्टी क्यों ना लाओ, पर जरा सी मिट्टी कहां से ली जाती है? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो आप लोग जिसकी पूजा करती है महाराज महिषासुर, उन विरोधियों ने, उन पाखंडियों ने उस दुर्गा को अपने वश में किया था। नए वस्त्र, नए आभूषण, जब चाहो तो वो काम। उन लोगों का मानना था कि इस महिषासुर को मारना हम किसी की ताकत नहीं है, तो उसे सुरा भी पिलाई जाती थी। सुरा यानी शराब, दारू, मांस का भक्षण भी कराया जाता था। और अक्सर कर देखना जो मांस खाता है वो पीता जरूर होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ी जरूर पीता होगा।
और भैया ये मैं कोई बिथा नहीं सुना रही हूं, ये सत्य कथा सुना रही हूं। यही हमारे समाज को सुनने की आवश्यकता है। और ये 100 मुद्राओं का दान भैया बबलू जी, इनकी धर्मपत्नी की तरफ से तथा का शील प्रदान करें, शील हमेशा इनकी रक्षा करें। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, धीरे धीरे जो नौ दुर्गा का समय कहते हम लोग, महाराज महिषासुर को भी शराब पिलाई गई, मांस खिलाया गया, क्योंकि वेश्या एक वो चीज होती है जो हर किसी के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो महाराज महिषासुर को इस प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित किया, वो भी खाने पीने लगे, अपने आप को भूल गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, धीरे धीरे 8 दिन हो गए, और जैसे ही 9वां दिन हुआ तो उसी दुर्गा ने महाराज महिषासुर का वध कर दिया। और महिषासुर का वध करने के बाद हमारे समाज के लोगों से कहा कि यही वो देवी है जिसने एक राक्षस का वध किया। मतलब जो हम लोगों की रक्षा किया करता था उससे क्या कह दिया, राक्षस बता दिया। तो हमारी समाज की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को यह समझने की आवश्यकता है कि जो यदि हमारे पिता को मारे, हमारे बाप को मारे, क्या उसे हम मां कहेंगे? क्या उसे हम देवी कहेंगे? जो मेरे पिता को मारे उसे हम क्या कहेंगे? मां। इस चीज को याद रखना।